लेकिन राजीव जी सवाल तो उठेंगे ना। ईडी की टीम, राहुल गांधी विपक्ष के नेता, सोनिया गांधी विपक्ष के नेता, और अब संजय राउत विपक्ष के नेता जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई क्यों? ईडी की टीम जो एक्शन ले रही है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों? बदले की कार्रवाई क्यों ना माने? रवि, आपको मालूम है कि ये सब लोग जनता द्वारा क्यों नकारे गए हैं? ये जनता द्वारा इसलिए नकारे गए हैं क्योंकि इनके ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले थे। हमारी नहीं, इन्हीं की सरकार में। इन्हीं की सरकार में वो घोटाले उजागर हो गए थे। जनता त्रस्त हो गई थी कि हमारा पैसा केवल घोटालों में जाता है, हमारा पैसा केवल नेताओं के खजानों में जाता है, हमारे रिसोर्सेस नेताओं के द्वारा हथिया लिए जाते हैं। जनता ने इसलिए इनको नकारा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना था कि हमारा पैसा हमारे विकास के लिए लगना चाहिए, और क्योंकि हमारा पैसा अब उनका पैसा उनके विकास के लिए लग रहा है, और जिन लोगों को केवल इसलिए नकारा क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, अगर उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कोई भी एजेंसी कार्रवाई करेगी तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन राजीव जी देखिए, ये मामला 2008 से शुरू हुआ था। 2014 से 19 तक आप इनके साथ सहयोगी थे। संजय राउत आपकी सरकार के सहयोगी थे, उद्धव ठाकरे आपकी सरकार के सहयोगी थे। तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जब आपके ये विपक्ष में खड़े हैं तो आप इनको हिरासत में ले रहे हैं, ये विपक्ष के आरोप हैं। नहीं, हमारे खिलाफ विपक्ष में आज थोड़ी खड़े हुए हैं। हमारे खिलाफ तो विपक्ष में लगभग 3 साल से खड़े हैं। ये 3 साल से बोल रहे हैं, और जो काम विपक्ष के द्वारा किया जाता है वो सभी काम कर रहे थे। ये विपक्ष की और पक्ष की बात नहीं है, ये सरकार और विपक्ष की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, देखिए अभी तो छोड़िए रवि, आपने थोड़ी देर पहले हमारी जब डिबेट शुरू हुई थी तो आपने पूरा पैकेज दिखाया था ना। ये मैंने तो नहीं बोला ना, आप ही ने दिखाया ना, कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ, किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, कैसे रीडेवलपमेंट का जॉब लिया गया, कैसे उसे नहीं किया गया, पैसा परिवार के अंदर सर्कुलेट होता चला गया। ये मैंने तो नहीं बताया ना, आप ही ने बताया, आपके रिपोर्टर ने बताया। अभी जब आपका रिपोर्टर आपको बता रहे हैं तो आपको तो अपने रिपोर्टर के हिसाब से चलिए ना, छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। लेकिन राजीव जी, हम सवाल तो यही उठा रहे हैं ना, जो विधायक आपके साथ आ गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो विधायक आपके साथ नहीं है, जो नेता आपके खिलाफ है, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े भी जुड़ गए। नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण बात। मैं एक मिनट इसको मैं जवाब दे दूं ताकि आगे बात आगे फर्दर एस्केलेट ना हो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई अगर गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, या हमारे एनडीए पार्टनर्स के खिलाफ नहीं होती है। हम में और इनमें केवल इतना फर्क है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के फेवर में या करता हुआ नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता। इनमें फर्क ये है कि अगर इनका कोई नेता भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है तो ये अपनी पार्टी का झंडा लेकर सड़क पे बैठ जाते हैं। ये फर्क है हम में और। ठीक है अशोक वानखेड़े की तरफ मैं रुक करूंगा। अशोक वानखेड़े जी, तिवारी जी लौटूंगा आपके पास। सिर्फ इस जो आज कुछ जितना भी घटनाक्रम हुआ अशोक, जिस तरह से मुंबई में, ये माने कि मुंबई के जो सियासी समंदर हैं, जो आज ईडी की टीम ने लहरें उठाई हैं, कोई बड़ा भूचाल आ सकता है? या सिर्फ इस दृष्टि से देखें, एक जमीन घोटाला है, स्वतंत्र एजेंसी है, उसने कार्रवाई की और बस इतना कुछ है? या फिर लग रहा है कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा है? यहां पर बहुत कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा है। देखिए, आज सुबह के शो में मैं आपके साथ था, तब भी आशंका जाहिर की थी कि शाम तक उनका अरेस्ट होना तय है। हाँ। अब सवाल है कि मैं उतना ही दोषी उनको मानता हूं, संजय राउत को, क्योंकि जब आपको लगातार ईडी समझ दे रही थी तो जाके ईडी के ऑफिस में पेश होना था। सोनिया गांधी बीमार होने के बाद भी हो सकती है, तो आप क्यों नहीं हुए, ये बड़ा अहम सवाल। दूसरी बात, वो जो डॉक्टर पाटकर की टेप बाजार में आई, उसमें वो जब धमकाते हैं तो ईडी को जो गवाही देता है उसको धमकाने की वजह से भी ईडी पहुंच सकती है। ईडी के पास बहुत सारे ग्राउंड है इनको अरेस्ट करने के। लेकिन राजीव जेटली जी हमारे मित्र है, बीजेपी के अच्छे स्पोक्सपर्सन है और डिफेंड करना जानते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी झूठ कितना बोलती है, और वो झूठ विधानसभा में बोलती है। हमारे जो मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में, जब ये विपक्ष के नेता हुआ करते थे महाराष्ट्र की विधानसभा में, तो मुझे याद है विधानसभा का एक दिन का सदन का सत्र पूरा नारायण राणे के भ्रष्टाचार और कागजों पे उन्होंने व्यय किया था। पूरे कागज विधानसभा में सबमिट किए थे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है नारायण राणे। उसके बाद अजित पवार के खिलाफ एक बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट औरंगाबाद के हाईकोर्ट में सबमिट किए थे,
और तब कहा था वो ऐतिहासिक भाषण, अजीत दादा जेल जाएंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन फिर 80 घंटे की सरकार उसी अजीत पवार के साथ बनाई। 2 लोग जो जेल में हैं अभी, जिसमें एक पे दाऊद के साथ होने का आरोप है, वो भी सिग्नेचर थी उसकी ये इनकी सरकार बनाने में, वो चल गया उन। उसके बाद अब आते हैं इस पे संजय राउत पे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने काम करना चाहिए, इसका मैं पूरा तरह से समर्थक हूं जी। बंगाल में जो ईडी ने नोट पकड़े, लोगों को निकाले, ईडी अच्छा काम कर रही है। प्रॉब्लम ये है, जो बंगाल का मंत्री है, कल बीजेपी ज्वाइन करते से केस खत्म हो जाता है। सबसे बदनाम बिल्डर का संजय काकड़े, ईडी का कार्रवाई चल रही है, जैसे ही उसने बीजेपी का समर्थन कर दिया, फाइल नीचे चली गई। अभी अब भावना गौड़ी के ऊपर ईडी की रेड हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, अब वो कह रही कि हम एकनाथ शिंदे के साथ है, अब उन पे कोई एक्शन नहीं होगी। सचिन जोशी पीए थे एकनाथ शिंदे, इनको नोटिस मिल गया ईडी का और वो भाग गए, अपमांड हो गए। अब ईडी उनको नहीं ढूंढेगी क्योंकि ये इनके पाले में है। प्रताप सरनाई, ठीक है, 60 करोड़ की ईडी ने प्रॉपर्टी अटैच की है और ये केस प्रोग्रेस में है। अब इसका प्रोग्रेस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एकनाथ वो जो प्रताप सरनाइक है वो एक की फैक्टर है इन 40 लोगों में। मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि आपने शरद पवार को नोटिस दिया। अभी जेटली जी कहते थे कि बिल्कुल ईडी इंडिपेंडेंट काम करती है, छानबीन के करती है। वो जो नोटिस चुनाव के समय दिया शरद पवार को, वो वापस क्यों लिया ये बताएं। ईडी ने क्या गलत किया, क्यों नोटिस, और यदि अब भी नोटिस स्टैंड करता है तो शरद पवार जेल में क्यों नहीं है, शरद पवार को बाद में हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, शरद पवार को क्यों नहीं बुलाया गया, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में अजीत पवार पे एक्शन क्यों नहीं हुई। यानी आप कह रहे हैं ये जो कार्रवाई हो रही है, वही जो आरोप लग रहे हैं, सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से। मेरा ईडी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं जी, ईडी का उपयोग कैसा सब्जेक्ट करवाते हैं नेता लोग केंद्र में बैठे हुए, उस पर ऑब्जेक्शन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।